बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अल्केन के बारे में। इनसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। उसके बाद फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अल्केन के बारे में। अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स आर ओपन चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ओपन चेन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें पहला कार्बन और लास्ट वन कार्बन आपस में कनेक्टेड ना हो। ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट द कार्बन एटम्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर CnH2n+2 फार्मूला मैंने लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर कार्बन की एटमों की तादाद मैंने 2 लिख दी। सो यहाँ पर अगर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 2 होगी। सो यहाँ पर C2H2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2। ठीक है। सो ये C2 और 2 2 4 और प्लस 2 ये हो गया 6। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा? इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, कार्बन और कार्बन। ठीक है। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन और ये हुआ आपका छठा हाइड्रोजन। ठीक है। तो देखो इसमें ये जो कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास क्या है? ये सेचुरेटेड है। ठीक है। अब यहां पर जरा देख लो इस कंपाउंड को। तो यहाँ पर CnH2n+2 है तो C3 मैंने वैल्यू लगा दी। ये 2 अपनी जगह पर कांस्टेंट वैल्यू है, n की बजाय मैंने 3 लिख दी और यहाँ पर 2 तो C3H8। अब C3H8 किस तरह हम लिखेंगे? 1 और ये 2 और ये हुआ 3। सो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हुआ 8। देखो 8 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है। सो देखो इसमें ये पहला कार्बन और लास्ट वन कार्बन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। सो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसी वजह से इसको हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, इसका जो पहला मेंबर है वो अल्केन का वो हमारे पास मीथेन है। दूसरा मेंबर जो है वो है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अल्केन के बाद हम पढ़ रहे थे साइक्लो अल्केन के बारे में कि हमारे पास ये साइक्लो अल्केन क्या होते हैं। साइक्लो अल्केन आर साइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n फार्मूला। ठीक है। अल्केन का जो फार्मूला था वो क्या था? CnH2n+2 और साइक्लो अल्केन का CnH2n। ठीक है। ये इस तरह का फार्मूला है जिस तरह अल्कीन का फार्मूला है। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, साइक्लिक फॉर्म का मतलब ये है कि इसमें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, आपस में बॉन्डेड होते हैं। पता नहीं चलता कि पहला कार्बन कौन सा है और लास्ट वन कार्बन कौन सा है। मिसाल के तौर पर CnH2n तो यहाँ पर मैंने n की वैल्यू 3 लिख दी तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट वैल्यू है सो 3। सो ये C3H6 आ गया। सो 3 कार्बन है, तीनों की तीनों कार्बन आपस में क्या है? कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक है। ठीक है। और सेचुरेटेड भी है। सेचुरेटेड मीन कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। सो एक कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 कार्बन तो आपस में कनेक्टेड है। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए थे, इसने भी 2, इसने भी 2। सो ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ क्या होंगे? बॉन्ड बनाएंगे। सो कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी हो गई? 4। यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 पूरी होगी। सो इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोप्रोपेन। इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो ये 3 कार्बन अगर होते तो उसको हम कहते हैं प्रोपेन। और चूंकि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी है और साइक्लिक फॉर्म है तो इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, सेकंड मेंबर की तरफ आ जाते हैं CnH2n। सो C4H2+4 n की वैल्यू मैंने 4 लगा दी तो यहाँ पर भी वैल्यू 4 लगा दी तो C4H8। तो यहाँ पर कार्बन 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 आपस में कनेक्टेड है। अब इसमें पता नहीं चलता कि पहला कार्बन कौन सा है और लास्ट वन कार्बन कौन सा है। ठीक है। सो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक कहते हैं। ठीक है। ये कौन से कंपाउंड है? ये क्लोज चेन, ये साइक्लिक है। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे तो इसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो इसको मैं लिख देता हूं साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट मेंबर जो है हमारे पास ये हुआ CnH2n तो C5H2+5 तो C5H10। तो देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये हुआ ये पांचवा कार्बन। ठीक है। सो 5 कार्बन आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के मदद या कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जो है आपस में बॉन्डेड है।
सो एक कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हैं, सो C5H10, सो दो हाइड्रोजन भी है इसके साथ अटैच होंगे। ठीक है, सो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। और ये हमारे पास क्या है, साइक्लोप्रोपेन। तो यही डिफरेंस है हमारे पास अल्केन और साइक्लो अल्केन में। डिफरेंस भी है और सिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी ये है कि अल्केन भी सेचुरेटेड है, साइक्लो अल्केन भी सेचुरेटेड है, ये सिमिलरिटी हो गई। डिफरेंस ये है कि वो हमारे पास ओपन चेन है, ये क्या है, ये साइक्लिक है, ये डिफरेंस हुआ। उसमें जो उसका जो फार्मूला है अल्केन का CnH2n है +2 और साइक्लो अल्केन का CnH2n। तो दोनों साइक्लो अल्केन और अल्केन में कुछ सिमिलरिटीज है और कुछ इसमें डिफरेंसेस है।